हेलो दोस्तों। आइए हम लोग आज क्लास 11th का चैप्टर 1 जो है समुच्चय सेट्स, उससे एक्सरसाइज 1.4 पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग ने बना लिया था। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया था और बेसिक भी जाना था उसमें। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है कि यदि a इजकल टू 3, 5, 7, 9 और 11 और b इजकल टू 7, 9, 11 और 13 और c इजकल टू दिया है 11, 13 और 15 और d इजकल टू दिया है 15 और 17, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को चार समुच्चय दिया है। क्या दिया है? ए बी सी डी करके चार समुच्चय दिया है और कह रहा है कि इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मतलब कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे कि 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सब का हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, सब में इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग को प्रश्न संख्या 5 में पढ़े थे क्या कि प्रश्न संख्या 1 में जो दिया है, ये सब जो दिया था उसको हम लोग क्या किए थे कि इंटरसेक्शन निकाले। तो हम लोग जान जान चुके थे कि इंटरसेक्शन कैसे होता है। अब इसमें दिया है जो समुच्चय उसका इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं पहला इंटरसेक्शन क्या कह रहा है कि दिया है पहला में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखेंगे यहाँ पे पहला में किया है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है ना, तो देखिए पहले ए में क्या दिया है। यहाँ पे ए दिया है 3, 5, 9, फिर 3, 5, 7, 9, 11। तो लिख लेते हैं पहले ए को। तो ए को लिखेंगे, ए इजकल टू दिया है क्या 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, और बी इजकल टू क्या दिया है उसको भी लिख लेते हैं क्या 7, 9, 11, 13। ठीक है, ये बी हमारा हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? जैसे कि इंटरसेक्शन क्या हुआ, जैसे कि जो भी समुच्चयों के बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन से सदस्य जो है दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन मिलेगा दोनों में, जो दोनों में मौजूद होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का मान होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा संख्या एक दूसरे के जैसा मिल रहा है। तो देखते हैं इसमें कि ए में क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, जो कि बी में भी है, 7 है, 9 है, 11 है। तो ये तीनों सदस्य जो है ए और बी में मिल रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7, 9 और 11, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। समझ गए? ये पहला का जवाब हुआ। समझ गए? अब आगे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या दिया है? दिया है बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो फिर से इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तो b इजकल टू पहले क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो b इजकल टू क्या दिया था? देखिए 7 दिया था, 9 दिया था, 11 दिया था, 13 दिया था। ठीक है, और c इजकल टू क्या दिया है देख लेते हैं। 13, 11 और 11, 13 और 15, यानी कि c इजकल टू क्या दिया है? c इजकल टू दिया था क्या कि 11, 13 और 15, ये दिया था हमको c इजकल टू। अब इसका क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे? देखिए बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसका मतलब क्या है? बी और सी में जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, इसमें भी 11 है और 13 है, तो दोनों में यही कॉमन है। तो जो यही दोनों कॉमन है तो इसी को क्या लिख देंगे? बी इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा हमारा क्या 11 और 13। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया है? 3 नंबर में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब यहाँ पे दो दो था, यहाँ पे अब तीन तीन हो गया है। ठीक है, तो अब इसको भी निकालते हैं। क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, डी कह रहा है। तो अब इसको भी सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन तो क्या होगा? अब देखिए ए का मान पहले लिखते हैं। तो अब डायरेक्ट ए की जगह पे ए का मान लिख देंगे, बी सी की जगह पे सी के, डी की जगह पे डी। अब डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन लगाते जाएंगे। तो बी का ए का मान क्या था पहले उसको लिख लेते हैं। तो ए का मान था 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 11, ये 11 है, 11।
अब इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन लगा दीजिए। अब सी का मान लिखिए, तो सी का क्या मान था, 11 था, 13 था और 15 था। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इंटरसेक्शन लगा दीजिए, इंटरसेक्शन लगा दिए। अब फिर डी का मान लिखिए, तो डी का मान क्या है देख लेते हैं हम लोग। डी का मान है 15 और 17, तो डी का मान है 15 और 17। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले ये दोनों का निकाल लीजिए, तो ये दोनों का निकालेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ 11 कॉमन है। ठीक है, दोनों में क्या है, 11 कॉमन है, तो यहाँ पे 11 आ गया। ये किसका था, ये ए इंटरसेक्शन सी का मान कितना है, 11 है। अब फिर से इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। अब देखिए, अब इसको लिख देंगे क्या से, यहाँ पे 15 और 17। अब देखिए, इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं मिल रहा है हमको, नहीं मिल रहा है ना। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 मिल रहा था, यहाँ पे इसमें 15 मिल रहा था। तो अब इसको एक साथ लिए तो क्या छूटा, ये 15 छूट जा रहा है। फिर अब इसको लेंगे तो ये 11 छूट जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए इन दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या, 11, तो 11 आ गया। और फिर इन दोनों इससे और इसमें जो कॉमन मिलेगा तो उसको लिख देंगे। तो अब इन दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, यानी कि सी इंटरसेक्शन डी में कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाई आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा, फाई आंसर। समझ गए क्यों, देखिए ए इंटरसेक्शन सी का मान हमको 11 मिला है। ठीक है, इसमें जो कॉमन निकाले हम, क्या मिलता है, 11 एक मिला। ठीक है, तो 11 हमारा इस दोनों का आंसर है। फिर अब इस दोनों के साथ जब इसका निकालेंगे सी का, तो वो क्या निकला हम लोग को, 15 और 17 और 11 में जो कोई कॉमन नहीं मिला, तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। समझ गए। अब देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है 4 नंबर, वो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए। तो 4 नंबर दिया है क्या, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ए लिखेंगे, ए की जगह पे ए का लिख देंगे, बी की जगह पे बी, सी को जगह पे सी लिख देंगे। तो ये देखते हैं क्या दिया है, ये दिया है। तो ए इजकल टू, ए का मान लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है। ये हमारा ए का मान है। और सी का क्या क्या दिया है, तो इंटरसेक्शन है बीच में तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। और सी को डायरेक्ट लिख देंगे, 11, 13 और 15। ठीक है, ये हो गया हमारा। समझ गए, 11, 13 और 15। समझ गए। अब देखिए, इसके बीच में जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा। यही हमारा ए इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा है क्या, वो भी 11 कॉमन, 11 जो संख्या है, जो सदस्य है, वही मिल रहा है कॉमन। तो इस यही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा क्या, 11। समझ गए। ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है, देखिए बी इंटरसेक्शन डी दिया है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन डी कह रहा है, तो बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी अब लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बी में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बी में दिया है 7, 9, 11 और 13। लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो बी में दिया है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, 11 और 13, फिर से इंटरसेक्शन लगा देंगे। और डी में क्या दिया है, डी में दिया है 15 और 17। ठीक है, तो डी में दिया है 15 और 17। अब देखिए बी इंटरसेक्शन डी में कोई कॉमन मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ तो लेके 7 से लेके 13 तक है, और इसमें 15 से लेके 17 तक। तो इसमें तो कोई ऐसा संख्या है ही नहीं, जो सदस्य है ही नहीं कि जो मिल रहा है एक दूसरे से। तो इसका बी इंटरसेक्शन डी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 6 नंबर में क्या दिया है, देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कह रहा है। देखिए 6 नंबर में दिया है क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बी यूनियन सी पहले निकाल लेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो बी यूनियन सी के लिए यहाँ पे लिख देंगे। तो बी यूनियन सी इजकल टू करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए तो बी का मान यहाँ पे देखते हैं क्या मान दिया है बी का हमको। बी में दिया है 7, 9, 11, 13। और सी में क्या दिया है, 11, 13, 15। तो देखिए, तो बी और सी में कॉमन क्या मिल रहा है, ऐसा यूनियन निकालना है ना। तो देखिए, तो बी को लिख देते हैं पहले हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे बी को।
बी इजकल टू लिखेंगे क्या दिया है 7, 9, 11, 13 और सी इजकल टू दिया है क्या, सी में देख लेते हैं क्या दिया है 11, 13 और 15, 11, 13 और 15। ठीक है, तो बी यूनियन सी का पूरा मान क्या हो जाएगा, ये सबको मिला देंगे एक साथ, तो एक साथ मिला देंगे तो बी यूनियन सी इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो बी यूनियन सी का मान कितना हो जाएगा 7 होगा, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया। बी यूनियन सी का मान ये होगा। अब इसमें दो वर्ड कॉमन आ रहा था, यहाँ पे 11, 13 और यहाँ पे भी 11, 13 था। तो यूनियन करते समय क्या करते हैं, दोनों समुच्चयों का संख्या को लिख देते हैं और उसके बाद जो डबल आता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो ऐसे लिखाएगा। ये हमारा बी यूनियन सी का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमारा बात क्या है, अभी इसको करना था कि बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना था। ठीक है, तो बी यूनियन सी, तो अब देखिए ए का मान रख देंगे हम लोग और बी यूनियन सी का तो पता ही चल गया, ये बी यूनियन सी है। तो अब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं ए का हम लोग का मान क्या था, देखिए ए का मान था यहाँ पे 3, 5, 7, 9 और 11, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए इजकल टू लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, ये ए का मान है और ये बी यूनियन सी का मान है। तो हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो बी यूनियन सी का मान तो हमको यहाँ पर दिया है, देखिए बी यूनियन सी का मान ये हो गया और ए का मान ये हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों में संख्या समान मिलता हो, तो यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो इसमें 7, 9 और 11, इसमें भी 7, 9, 11 है, दोनों में यही मिल रहा है। तो बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान क्या हो जाएगा 7, 9 और 11, यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए, क्योंकि यही जो संख्या है 7, 9, 11 दोनों में मौजूद है। ठीक है, ये यही हमारा इंटरसेक्शन होगा। समझ गए, फाइनल आंसर हमारे ये बस। अब देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर में क्वेश्चन दिया है क्या कि ए इंटरसेक्शन डी दिया है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। 7 नंबर में दिया है ए इंटरसेक्शन डी दिया है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो देखिए पहले हम डायरेक्ट अब बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए में मान क्या दिया है, ए में दिया है 3, 5, 7, 9, 11 और डी में दिया है 15 और 17। तो देखिए तो यहाँ पे कोई भी कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें 11 तक है, यहाँ पे डी में 15 तक है, 15 और 17 है। तो इसमें 11 ए और बी में डी में कोई संख्या ऐसा नहीं है जो मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन डी का मान क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। समझ गए, क्यों नहीं, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों समुच्चय में कॉमन संख्या मिल रहा हो। ठीक है, दोनों में सदस्य समान हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं समान। डी में 15, 17 है और इसमें ये 3 से लेकर 11 तक है, तो इसमें तो कोई संख्या ऐसा है ही नहीं कि जो मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन डी का मान क्या हो जाएगा 5 में हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या 8 नंबर में दिया है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी दिया है। ठीक है, बी यूनियन डी, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो पहले तो बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन डी निकालने के लिए देखिए बी में क्या है ये है और डी में क्या है 15, 17 है। तो ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं पहले। तो बी इजकल टू क्या दिया है 13 दिया है, बी में क्या दिया है 7, 9, 11 और 13 दिया है। ठीक है, बी में दिया है 7, 9, 11 और 13, मझौला कोष्ठ रहेगा, फिर से यूनियन लगा दीजिए, बी यूनियन डी निकाल रहे हैं ना, तो पहले बी लिखे हैं। ठीक है, अब डी दिया है क्या, डी में दिया है 15 और 17 दिया है। ठीक है, डी में दिया है 15 और 17, तो बी यूनियन डी क्या होगा, बी यूनियन डी इजकल टू होगा हमारा क्या 7, 9, 11, 13, 15 और 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हमारा हो जाएगा बी यूनियन डी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करना है, तो ए का मान क्या है यहाँ पे देखिए ए इजकल टू दिया है क्या 3 से लेकर 9 तक 11 तक। ठीक है, तो ए को लिख लेते हैं यहीं पे, तो ए इजकल टू लिखेंगे 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, ऐसा ये लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतना दिया है। अब देखिए इंटरसेक्शन करना है, क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन डी करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब इसका मान ये रहा और ए का मान ये है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों समुच्चय में क्या कॉमन मिल रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का मान हो जाएगा। तो दोनों समुच्चय में देखिए क्या मिल रहा है हमको, देखिए 7 से, देखिए 7 है, 9 है, 11 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसमें भी 7 है, 9 है, 11 है। तो दोनों समुच्चय में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों समुच्चय में मिल रहा है क्या कि 9, 11 और 7। 9 मिल रहा है, पहले लिखेंगे 7, 9 और 11, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा, जो क्या इसका मान होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का। यही जो दोनों समुच्चय में क्या मिला, 7, 9 और 11 मिला, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, समझ गए। अब देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है। 9 नंबर में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकाले, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है, अब इसको बनाते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी, उसके साथ कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालिए बी यूनियन सी का, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा, ए और ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, यानी कि ए बी एक ही साथ में है, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कि इस दोनों में कॉमन मिले, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, इसमें भी 7 है, 9 है, 11 है, तो दोनों समुच्चय में मौजूद है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, 7, 9 और 11 हो जाएगा, फिर है ये हो जाएगा। और फिर से इंटरसेक्शन का साइन है, ये इंटरसेक्शन का साइन, तो इंटरसेक्शन लगा दीजिए। अब देखिए बी यूनियन सी क्या है, ये रहा बी और सी। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इंटर यूनियन मिल रहा है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13 तक तो लिख दिए, सी में भी 13 है, फिर से 15 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का मान हो जाएगा, ठीक है। 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखिए अब इन दोनों को जो समुच्चय लिखना था हम लोग तो लिख लिए, अब इसके बीच क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है हमको। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में भी क्या मिला, 7 मिला कॉमन, 9 मिला और 11 मिला, 7, 9, 11 ये दोनों में मौजूद है। तो हमारा इन दोनों का बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वो यही क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा, 11 होगा, यही हमारा हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर। जो क्या किसका मान होगा, ए इंटरसेक्शन बी हॉल इन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन जो मान होगा ये हमारा हो जाएगा 7, 9 और 11, समझ गए। यही हमारा फाइनल आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कि 10 नंबर में, 10 नंबर में दिया है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। तो अब 10 नंबर को लिखते हैं यहाँ पे। 10 नंबर कह रहा है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन डी निकालना है, ए और डी को एक साथ ले लीजिए। अब देखिए ए में क्या दिया है, 11 तक, और डी में दिया है 15 से लेकर 17 तक। तो अब इस यूनियन का मतलब कि सबको एक साथ लिख दीजिए। तो सबको लिखेंगे तो ए यूनियन डी का मान क्या होगा, देखिए ए यूनियन डी इजकल टू हमारा क्या होगा, देखिए तो ए में दिया था 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। ए में दिया है 11 तक, अब डी में दिया है क्या, 15 और 17 दिया है, तो अब उसको भी लिख दीजिए 15 और 17, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ए यूनियन डी का मान हो गया। अब बी यूनियन सी निकालिए, तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी का मान क्या दिया है, 7 से लेकर 13 तक, और सी में क्या दिया है, 11, 13, 15 दिया है। यूनियन का मतलब कि दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो फिर से यूनियन लिखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका लिखेंगे तो 7, 9, 11, 13 और 15 होगा, ठीक है। तो 7, 9, 11, 13 और 15 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सीधा कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ, इसका बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 7, 9, 11 और 13 और 15 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब ये तो हमको जो निकालना था, अभी तो इसका मान निकला है, ठीक है।
अब इन दोनों का मान तो निकल गया, अब इसके दोनों के बीच में क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले कौन रहेगा, ए यूनियन डी। अब इसमें से इंटरसेक्शन करना है इसको। अब देखिए इन दोनों समुच्चय में कॉमन क्या मिल रहा है, वही हमारे क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है देखिए, 3 5 7 9 11 15 17, यहाँ पे देखिए 7 9 13 11 15 है, ठीक है। तो देखते हैं तो इस दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 7 कॉमन मिला, 9 कॉमन मिला, 11 13 15। इसमें भी 7 9 11 13 नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ 15 है, तो 13 को भी हटा देंगे। तो क्या है, यही हमारा दोनों में कॉमन है। तो कम जो इसमें कॉमन है तो वही हमारा हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो क्या हो जाए देखिए, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और 15 होगा। 13 भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले समुच्चय में 13 नहीं है, नीचे वाले में है, तो उसको तो देखना ही नहीं है। तो जो है उसी को तो लिखेंगे दोनों में, जो दोनों में मौजूद है वो क्या है, 7 है, 9 है, 11 है और 15। यही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान होगा। यही 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए। अब देखेंगे, हमारा तो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या कि यदि ए इजकल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। समझ गए, प्राकृत संख्या क्या होता है, जो गिनती में प्रयुक्त होती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो वो क्या से शुरू होगा, एक से लेकर अनंतों तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते क्या अनंत तक जाएगा। अब बी में क्या दिया है देख लेते हैं। तो बी में क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। अब प्राकृतों संख्या में से जो होता है सम, यानी कि सम संख्या है, सम प्राकृत 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ही कितना तक जाएगा, अनंतों तक, इसका भी कोई निश्चित नहीं है। अब सी में क्या दिया है कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। अब विषम प्राकृत संख्या की मतलब कि 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही हो गया क्या, विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। मतलब कि जितने प्राकृत सम सब प्राकृत संख्या में जितना भी सम प्राकृत संख्या है 2 4 6 8 10, इसको निकाल दीजिए, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या की बात किया है, ठीक है, मतलब कि जिसमें 2 का गुणाखंड ना हो, ठीक है, तो वैसा संख्या को लेना है। तो अब देखते हैं, हमको ये दिया है, उसके बाद कह रहे कि तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब ये दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके मतलब कितना दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है, उसको सबको ज्ञात करना है। देखते हैं, तो पहला में दिया है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। तो पहला किया है क्या कि पहला दिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखते हैं ए और बी में क्या दिया है। तो पहला में दिया है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे ए इजकल टू, लिख लेते हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या। तो इसको पहले हम लोग अंक में लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। तो प्राकृत संख्या का मतलब कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, प्राकृत संख्या। और बी में क्या दिया है कि सम प्राकृत संख्या, इसका मतलब कि बी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सम प्राकृत संख्या, ठीक है, सम प्राकृत। अब इसके बीच, दोनों के बीच क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, जितना भी इस सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या, वो सब मिलेगा हमको, ठीक है। सम संख्या 6 मिलेगा, 7 8, ठीक है, मतलब जितना भी सम संख्या मिलेगा वो सब मिल जाएगा इसमें। तो ये सम संख्या का हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का मान, ए इंटरसेक्शन बी का मान किस, देखिए हमको जिसमें दिया था क्वेश्चन उसी में हमको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे समुच्चय निर्माण के रूप में जब हमको क्वेश्चन पूछा है तो इसका जवाब भी समुच्चय निर्माण में देना पड़ेगा। तो देखिए, तो हमको क्या मिला, यहाँ पे सम संख्या मिला है, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, सम संख्या है, जैसे कि प्राकृत संख्याओं में भी सम संख्या मिलता है, ये तो ऑलरेडी सम संख्या है, सम संख्या का प्राकृत संख्या है। तो ठीक है, तो इसमें तो ढूंढना ही नहीं है कि सिर्फ इसमें ढूंढना पड़ेगा जितना भी सम संख्या है। तो जो भी सम संख्या मिलेगा सब मिल जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें जितना भी सम संख्या है सब मिलेगा। तो इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। सम प्राकृत संख्या है, समझ गए पहला का। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। तब अब दूसरा में दिया है ए इंटरसेक्शन सी,
तो देखते हैं ए में क्या दिया था हमको, प्राकृत संख्या दिया था, और सी में क्या दिया है, सी में दिया है कि विषम प्राकृत संख्या। तो देखिए इसको भी लिख लेते हैं, ए इजकल टू क्या दिया है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत हो गया, और सी इजकल टू क्या दिया है, विषम प्राकृत, यानी कि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए प्राकृत संख्या में तो सब संख्या आता है, सम प्राकृत भी आता है, विषम प्राकृत भी आता है, ठीक है, अभाज्य भी आता है, ठीक है, तो सब संख्या मिलता है प्राकृत संख्या में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये सब विषम जितना भी है विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या तो इसमें ऑलरेडी मिलता है प्राकृत संख्या में, तो जितना भी विषम संख्या मिलेगा सब मिल जाएगा इसमें। तो ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या हो जाएगा, ऑल विषम संख्या, ठीक है, ऑल प्राकृत विषम संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्यों, देखिए जैसे कि ए में क्या है प्राकृत संख्या है और सी में क्या है विषम प्राकृत, तो जो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, जो इसमें है वही नहीं इसमें मिलेगा। मतलब कि जैसे विषम प्राकृत संख्या है उसको तो हटा दीजिए, इसमें तो है नहीं, इसमें सिर्फ विषम है, तो हमको भी इसमें जो प्राकृत संख्या है उसमें भी विषम ही लेना है। जितना भी विषम संख्या है, विषम संख्या एक के साथ एक मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये सम क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। समझ गए, दूसरा का जवाब ये हमारा होगा। अब तीसरा देखते हैं, 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी निकालिए, ठीक है। तो इसको भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन डी। अब पहला में दिया था कि प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है, ये हो गया प्राकृत। और डी में कह रहा है क्या, आप देखेंगे डी वाला कह रहा है क्या कि डी में कह रहा है कि एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अब क्या होता है, वो होता है जो कि स्वयं और दो को छोड़ के किसी से भी ना कटे, ठीक, स्वयं और स्वयं को छोड़ के, जैसे एक एक और खुद को छोड़ के किसी भी संख्या से ना कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। यानी कि क्या मिलेगा, एक मिलेगा, देखिए दो भी एक सम संख्या है लेकिन दो एक अभाज्य संख्या भी है। क्यों, ये दो को काटने वाला सिर्फ एक है और ये दो है एक खुद, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो दो को काटेगा, ठीक है, एक और दो को छोड़ के कोई भी संख्या नहीं है जो दो को काट दे, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, 3 मिलेगा, 4 तो नहीं होगा, फिर से 5 होगा, देखिए 5 होगा, 7 होगा, अब 9 नहीं होगा। क्यों, देखिए 9 जो है 9 से भी कट जाएगा, एक से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। अब देखिए हम बात किए कि एक और खुद को छोड़ के नहीं कटना चाहिए, लेकिन 9 जो है वो 3 से भी कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। फिर 10 नहीं होगा, फिर 11 होगा, ठीक है, फिर से 13 होगा, ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अब देखिए इन अभी तो हमको जो चाहिए था वो मिल गया, ए मिल गया और डी मिल गया। अब इसके बीच हमको इंटरसेक्शन करना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन संख्या हो, तो दोनों में क्या मिलेगा, देखिए 1 मिलेगा, ये 2 से 2 मिलेगा, 3 से 3 मिलेगा, 5 से 5 मिलेगा, ऐसे ही 7 से 7, 11 से 11, 13 से 13। तो जो मिलेगा वो भी कैसा संख्या मिलेगा, एक अभाज्य संख्या ही मिलेगा। तो ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे हम लोग। तो मिलेगा क्या, ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू लिखेंगे क्या कि एक्स सच डैट एक्स एक एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ गए आप। अब देखेंगे हम लोग क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो पहले बी को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी को कह रहा है क्या कि एक समप्राकृत संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इजकल टू, अच्छा सॉरी, बी इजकल टू लिखेंगे समप्राकृत, यानी कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारा विषम प्राकृत। और सी क्या है, सी में कह रहा है क्या कि एक सी में दिया है क्या कि एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत यानी कि 1 3 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये हो गया विषम प्राकृत, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, देखिए
तो जब इस यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमको मिलेगा कैसा संख्या। देखिए ऐसा ही मिलेगा अभाज्य संख्या, जैसे कि यहाँ पे हम लोग तो कोई संख्या मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा सी में जो संख्या है वो कैसा है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। और यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है, हाँ विषम, वो सॉरी सॉरी, यहाँ पे दिया है क्या, विषम प्राकृत संख्या, और यहाँ पे दिया है क्या कि दो सम प्राकृत संख्या। तो अब आप ही बताइए, सम प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या क्या एक दोनों एक दूसरे जैसा हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो हमारा होगा बी इंटरसेक्शन सी में कोई ऐसा संख्या ही नहीं मिलेगा, यानी कि फाई हो जाएगा, फाई ऐसा मिलेगा हमको, ए रिक्त समुच्चय मिलेगा हमको। बी इंटरसेक्शन का मान क्या होगा, फाई मिलेगा, ऐसे ही, ऐसे कि मतलब फाई, ऐसा ऐसे दिखाइए या फाई दिखाइए, यही हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर जवाब होगा। ठीक है, समझ गए 4 नंबर क्वेश्चन का। क्योंकि सम यहाँ पे दिया है सम प्राकृत संख्या, यहाँ पे दिया है विषम प्राकृत संख्या, तो कभी एक दूसरे के बराबर तो होंगे नहीं, तो फिर इस दोनों में कोई संख्या ऐसा है ही नहीं कि जो कॉमन मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर का फाइनल आंसर, समझ गए। अब देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर दिया है कि बी इंटरसेक्शन डी निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी निकालना है हमको। तो बी इंटरसेक्शन डी यानी कि बी में देखिए क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, डी में दिया है कि एक्स सच जैसा एक्स एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या और सम प्राकृत संख्या उसको पहले लिख लेते हैं। तो 5 नंबर में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बी इजकल टू, क्या दिया था हमको कि बी इजकल टू, बी दिया था क्या कि एक सम प्राकृत संख्या दिया था, यानी कि 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा सम प्राकृत। और देखिए डी में दिया था क्या कि एक अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं को छोड़ के और एक को छोड़ के किसी भी संख्या से ना कटे, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 9 10 कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा कि 9 जो है 3 से भी कट जाएगा, इसे इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होता है। और 2 एक सम संख्या है, समझते हैं, लेकिन 2 भी है एक अभाज्य संख्या भी है। जो 2 क्यों अभाज्य संख्या है, देखिए ये एक और 2 को छोड़ के, यानी कि स्वयं को छोड़ के और एक से छोड़ के किसी भी संख्या से 2 नहीं कटेगा, इसीलिए क्या होता है, ये अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा, ये 2 जो है हमेशा अभाज्य संख्या। ऐसा ही एक ऐसा सम प्राकृत संख्या है जो क्या है, ये अभाज्य संख्या भी होता है 2। तो एक यही एक है जो हमको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन में जो कॉमन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो ए और बी और डी में कॉमन मिलेगा। जो 2 है वही तो हमारा जो बी इंटरसेक्शन डी का मान होगा वो कैसा होगा, 2 हमारा जवाब हो जाएगा, समझ गए। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ गए। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। 6 नंबर हमको कह रहा है कि सी इंटरसेक्शन डी निकालिए, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी निकालिए। देखिए तो सी में क्या दिया है कि एक विषम प्राकृत संख्या, तो इसको पहले लिख लेते हैं। सी इजकल टू कैसा है, विषम प्राकृत, यानी कि 1 2 3 4 5, छोड़िए इसको छोड़ दीजिए, तो सम प्राकृत संख्या हो गया ना। तो 1 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट होगा, ठीक है। ये विषम प्राकृत हमारा हो गया। और देखिए डी में क्या दिया है, डी में दिया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि 1 2 3 5 7 11 डॉट डॉट, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब देखिए आप देख लीजिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहेगा हमको कि 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, यानी कि एक ऐसा संख्या मिलेगा, एक विषम प्राकृत संख्या मिलेगा जो हमको मिल रहा है। देखिए 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करते मिलेगा, ठीक है। हमको तो कैसा, फिर हमको कैसा संख्या मिल रहा है, ये जो मिल रहा है हमको कैसा संख्या मिल रहा है डी वाले में, ठीक है। तो डी में हमको देखिए, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा संख्या मिल रहा है कि हमको मिल रहा है कि लिखेंगे यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या मिलेगा, ठीक है। विषम, ठीक है ना, विषम प्राकृत संख्या मिल रहा है हमको, विषम अभाज्य संख्या मिल रहा है,
विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए? विषम अभाज्य संख्या क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 के बाद देखिए बार 11 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। क्यों? तो हम तो देखते हैं विषम संख्या में क्या मिलता है, 9 भी रहता है, लेकिन अब विषम अभाज्य हो गया, इसका मतलब कि उसमें 9 रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जो स्वयं को छोड़ को कोई किसी से भी ना कटता हुआ ऐसा संख्या मिलेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि विषम अभाज्य संख्या है। समझ गए? ये हमारा 6 नंबर का जवाब होगा, फाइनल आंसर। समझ गए? आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।